first layer is called conscious layer of mind. Conscious layer is like a ground floor. It's हाँ basically taking inputs from the outside world and also analyzing with हाँ the help of intellect. Now we also have buddhi, intellect in us, हाँ which will decide what is good for us, what is not good for us. And what it will do, it will take the input from the external world, keep it in the boxes, and if there is a problem, if we feel that we have some threat coming to us, we will try to respond or react to it based on what our intellect decides. Abhi, we also discussed that our intellect is also very limited in nature. जितना हमें अभी तक पता है हम उसी के हिसाब से काम करते रहेंगे. But eventually, we have to rise beyond and above our intellect as well, which we will cover later on. So, our first layer is conscious layer of mind, which is connected with our five senses, the external world, taking input, and also categorizing things into good, bad, what to do next. Is it a threat or not? And it is similar to animal nature of mind. So, what is animal nature? They'll also do the same things as a human being is capable of doing. But human beings are far more intelligent and of you can say they can make more difference than an animal because we have intellect. We have another layer of mind as well, which is super conscious layer. But whatever an animal is capable of doing, a human being is also capable of doing. So it's like the lowest layer of mind. But for us to come out of this layer, we need to first of all see हमारे बिहेवियर क्या एनिमल जैसे हैं या हमारे बिहेवियर अभी ह्यूमन बीइंग जैसे भी हो सकते हैं. आई मीन कैन वी गो बियॉन्ड एनिमल नेचर और नॉट बिकॉज हमारे पास बुद्धि भी है. नाउ और क्या क्या हो सकता है एनिमल नेचर में. फाइट फ्लाइट फ्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि एनिमल्स हाँ भी ये तीन चीजें शो करते हैं. हाँ एक मिनट. कि कई कोई थ्रेट आएगा तो क्या होगा, अगर वो फाइट कर सकता है एनिमल तो वो फाइट कर लेगा बेस्ड ऑन हाँ अपनी कैपेबिलिटी. तो फाइट में हम ह्यूमन बींग्स भी कर लेते हैं. कैसे करते हाँ हैं? गुस्सा दिखा के भी करते हैं, मार वार के भी करते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स, या फिर पैसिव एग्रेसिव भी हो जाते हैं कि यहाँ पे नहीं निकाल रहे तो कहीं और गुस्सा निकाल रहे हैं. और क्या होता है फाइट के साथ? फ्लाइट मतलब भाग जाओ सिचुएशन से, और फ्रीज मतलब वहीं पे जम गए. तो ये तीनों बिहेवियर एकदम लोअर एनिमल नेचर के माइंड की है. गुस्सा तो एनिमल्स को भी आता है ना. तो वो एकदम बेसिक नेचर हो गया. उसके अलावा क्या हो गया? सर्वाइवल, जैसे कि खाना पीना सोना सेक्स, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है एक एनिमल के लिए, वो सेम चीज हमारे लिए भी रिक्वायर्ड है. बट सिंस वी हैव मोर एबिलिटीज वी नीड टू गो बियॉन्ड इट. So we also have second layer of mind, which is subconscious layer of mind. Now, what does a subconscious layer of mind do? It saves all the data from conscious layer of mind and it keeps saving it. अब इसमें दो चीजें हो रही हैं. एक तो बहुत एक्सट्रीम पॉजिटिव कोई चीज है जो हमारे साथ हुई, हम उसको स्टोर करेंगे ही करेंगे विद अ स्क्रीनशॉट. या फिर एक कोई बहुत नेगेटिव चीज हो रही है तो उसको भी हम स्टोर करेंगे विद अ स्क्रीनशॉट. बट इसके साथ में कॉन्शियस माइंड क्या करता है? हमें थ्रेट से प्रोटेक्ट करता है. पहली लेयर तो पहले ही रोक देगा कि भाई यहाँ पे हमारे साथ खतरा था, तो पिछली बार ये हुआ, इस बार नहीं होने देना. तो उसके लिए मैं ये रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा हूँ या फिर रिस्पॉन्ड या रिएक्शन. तो ये कोपिंग मैकेनिज्म आ जाता है कि हम बार बार एक ही तरह से बिहेव करने लगते हैं. कि आप बताओ एग्जाम्पल कोई ऐसा बाय डिफॉल्ट हैबिट आपकी जो आप कर रहे हो बार 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 बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस. जैसे किसी ने, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे किसी ने बचपन से नेगेटिव बिहेवियर देखा है घर पे, या फिर उसकी आदत हो गई है दबने की, सप्रेस होने की. या उसने अपनी मम्मा को देखा है कि मेरे पापा ऐसे करते हैं और मम्मी सप्रेस हो जाती हैं, तो हो सकता है बच्चे ने भी ये कॉपी कर लिया हो सप्रेस होना. तो बड़े होके वो बच्ची या बच्चा भी ऐसे ही बिहेव करने लगेगा कि फाइनली ऐसे ही पार्टनर ढूंढ लेगा कि वो ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि वो उसे बार बार सप्रेस होने की आदत हो चुकी है क्योंकि, तो वो बार बार सप्रेस फील करता रहेगा. पर क्या होता है 7 साल की उम्र तक एक बच्चा हर चीज को नॉर्मलाइज कर लेता है. तो
अगर घर में कोई चीज देखी 7 साल की उम्र तक, तो वो चीज नॉर्मल बन गई, क्योंकि 7 इयर्स की एज तक बच्चे का कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड डेवलप नहीं होता। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप होना शुरू होता है, या फिर तब से शुरू हुआ होता है। तो कोई छोटा बच्चा अपने आप को बचा नहीं सकता। ऐसा होता है ना, उसको सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो जो भी वो अपनी लाइफ में देखेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है उसके पास। तो हर चीज अगर सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ रही है, तो सिचुएशंस नॉर्मल फील होने लगती हैं उसको। अब नॉर्मल फील होने लग गई तो वो चीज एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो गया, भले ही वो गलत भी हो, क्योंकि राइट और रॉन्ग का उसको भी पता नहीं चला। तो बड़े होते होते भले ही उसको थोड़ी अकल आ गई हो, पर वो फिर भी पैटर्न्स उसके वहीं पे वाइब्रेट कर रहे हैं, एनर्जी वहां पे डिपॉजिट हो गई है बहुत सारी। तो वहीं पे हाँ। पहुंचता रहेगा बिना ये जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब तक उस पैटर्न को वो तोड़ ना दे। तो इसलिए कॉन्शियस लेयर ऑफ माइंड जब तक डेवलप नहीं हुई है, तब तक हमारी सबकॉन्शियस माइंड एक्ट करता रहेगा। और ये हमें बचपन से सबकॉन्शियस माइंड क्यों मिलता है? क्योंकि ये पुराने जन्म से चलता आ रहा है। ये हमारे संस्कार हैं, हमें किसी वजह से मिले हैं। हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से, या फिर आपकी सोल ने क्या डेस्टिनी चूज करी है ताकि उसको क्या लर्निंग मिल सके, उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ चूज करती है, अपना पेरेंट्स चूज करती है, सिचुएशन चूज करती है, ताकि मैं वो ही कर्मा गो थ्रू करूं और उससे कुछ सीखूं। नहीं तो लर्निंग रुक सकती है उसकी। तो सोल हमेशा ऐसी चीजें चूज करेगी जो उसके लिए लर्निंग लेके आए।